मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, ये दुनिया खूबसूरत हो गई। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, जमीन फूलों की जन्नत हो गई। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, चले भी आओ, मुवद्दत हो गई। नमस्कार, मैं गुलाब कुमार और आप देख रहे हैं द टी शो। पद्मश्री बशीर बद्र साहब बहुत ही नामी और खुश मिजाज कलाकार हैं। शेरो शायरियां और गजलें लिखने का इनका अपना एक अलग ही अंदाज है। वैसे तो बशीर साहब उर्दू के शायर हैं, लेकिन इनकी शायरियां और गजलें कुछ इस तरह से लिखी हुई होती हैं कि आपको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात, अपने भाव और अपने एहसास को आम आदमी तक पहुंचाने में माहिर हैं बशीर साहब। बात करते हैं इनके कुछ अनसुने किस्सों की। बशीर साहब बचपन से ही लगभग 7 साल की उम्र से ही शेरो शायरियां लिखते हुए आ रहे हैं। इनकी कविताएं तथा शेरों का अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद भी किया गया। इनकी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि हर तबके तक इनकी बात पहुंच सके। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने। सन 1987 में जब बशीर साहब मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे, तब उस समय मेरठ के दंगों में उनका घर, उनका शहर सब कुछ जलकर खाक हो गया। उस समय की तकलीफें और दर्द को उन्होंने कुछ इस तरह से लिखकर बयां किया। मेरठ में किसी भी प्रोग्राम, जलाशय में अगर बशीर साहब नहीं होते थे तो वो प्रोग्राम सुना ही रह जाता था। उनकी दीवानगी पूरे शहर भर में थी, मगर उन दंगों की वजह से अब वो शहर तबाह हो चुका था। हर तरफ राग, खून और नफरत की आग को देखकर बशीर साहब को अपना शहर भी अजनबी सा लगने लगा। इसी बाबत उन्होंने लिखा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला। उस घटना के बाद वो अपने पूरे परिवार समेत भोपाल जा बसे और आज तक वहीं रह रहे हैं। बशीर बद्र साहब का भारतीय जनता पार्टी से बहुत लगाव था। वो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पिता तथा बीजेपी को अपना घर मानते थे, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। इनके बारे में एक बात हमेशा से कही जाती रही कि वे अपनी प्रशंसा स्वयं ही किया करते थे। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा शायर कौन है। उनका जवाब आया, बशीर बद्र। और आगे उन्होंने बोला कि गजल को जमाने के हिसाब से चलना होगा, मेरी गजलें इस पर पूरी तरह खड़ी हैं। यही कारण है कि दूसरों की जगह मुझे अपनी गजल ही ज्यादा पसंद आती है। गजलें अब तक शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं, और ये काम इतना आसान नहीं। शायर के लिए गजलें लिखना बेहद मुश्किल काम है। कुछ यूं कि नफरत को मोहब्बत का एक शेर सुनाता हूँ, नफरत को मोहब्बत का एक शेर सुनाता हूँ, मैं लाल पिसी मिर्च को पलकों से उछालूं। इसी तरह आप भी हमें लाल पिसी मिर्च की तरह मोहब्बत से अपने पलकों पर बिठाए रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की अनसुने किस्सों के साथ।